केंद्रीय कैबिनेट ने ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट उद्योग और ड्रोन उद्योग के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। 7.5 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए निर्देश, सभी विभागाध्यक्ष 1 नवंबर तक अपने अपने विभागों की स्कीमों व सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ना सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, स्थितियां अनुकूल रहीं तो जल्द ही शुरू होगी पहली से तीसरी तक की कक्षाएं। सभी अध्यापकों और कर्मचारियों का शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा टीकाकरण। और राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान प्रदेश सरकार की एक नई पहल, हर आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका स्थापित करने का लिया गया संकल्प। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार भारत में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट उद्योग और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है। ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है उसको और ड्रोन इंडस्ट्री, इन तीनों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इनके लिए लेकर आए हैं, जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है। इसके कुल मिलाकर 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी निर्माण करने में बल मिलेगा और इन क्षेत्रों में चैंपियन इंडस्ट्रीज को विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ड्रोन के लिए पीएलआई योजना में 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है। भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बन सके और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में है उसका भी हम उपयोग कर सकें। आज जितने ऑटो कंपोनेंट विदेश से आते भी हैं, उसका भी निर्माण देश में हो। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देने की जब हम बात करते हैं तो उसमें इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अगर हम व्हीकल एक्सपोर्ट की बात करें तो $12 बिलियन का व्हीकल एक्सपोर्ट हम आज की डेट में करते हैं। कंपोनेंट एक्सपोर्ट हम $15 बिलियन का करते हैं, लेकिन कंपोनेंट इंपोर्ट जो है $17 बिलियन का करते हैं। तो $17 बिलियन के कंपोनेंट इंपोर्ट को कम करने के लिए उस दिशा में भी ये कदम होंगे। और कहीं ना कहीं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बढ़ती है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे और क्षेत्रों को भी बल मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में संबंधित विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता के दौरान कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से हर पात्र परिवार को सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष 1 नवंबर तक अपने अपने विभागों की स्कीमों व सेवाओं को इस योजना से जोड़ना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र की ऐसी योजना बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिससे सरकार उन पात्र परिवारों तक पहुंचेगी जो सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए असल हकदार हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज एडमिशन में पीपीपी को जोड़ने का तत्काल लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वॉलंटियर प्रोग्राम के तहत लगभग स्वेच्छा से कार्य करने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा। इसमें युवाओं, रिटायर्ड कर्मचारियों, छात्रों की शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, खेल, कृषि आदि सेवाएं भी ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस समर्पण योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर लॉन्च किया जाएगा। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर परिस्थितियां इसी तरह ठीक रही तो जल्द ही पहली से तीसरी तक की कक्षाएं भी आरंभ कर दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी अध्यापकों और कर्मचारियों का जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाएगा। ठीक से चलते हैं तो इसी प्रकार जैसे चल रहे हैं अभी तक
अगर ऐसे ही चलते रहते हैं तो उसके बाद हम विचार कर सकते हैं पहले से तीसरी तक के स्कूल खोलने पर भी। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो काफ़ी बड़ी संख्या में टीचरों ने वैक्सीन लगवा ली है और हमारा पूरा दबाव इस बात के लिए, हमारा पूरा प्रेशर है इस बात के लिए कि सभी टीचरों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महापुरुषों योद्धाओं की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाएंगी, जिससे विद्यार्थी और आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें। तो कुछ नहीं बता सकता कि किस किस को शामिल किया गया, लेकिन हमारी सोच है ये और नई शिक्षा नीति इस प्रकार की है कि जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किए, ऐसे महापुरुष, ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने टाइम में बहुत युद्ध भी जीतते हैं और देश का गौरव भी बढ़ाया है, देश की संस्कृति की रक्षा भी की है, ऐसे महापुरुषों का जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, तो ऐसे महापुरुषों को सिलेबस में जोड़ा जाए। महिला एवं बाल राज्य विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए एक नई पहल करते हुए हर आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका स्थापित करने का संकल्प लिया है, जो इस वर्ष पोषण माह की थीम कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर पर आधारित है। राज्य मंत्री ने बताया कि पोषण के लिए पौधे कार्यक्रम के तहत आयुष विभाग द्वारा लोगों को औषधीय पौधों के लाभ एवं महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पोषाहार के लिए योग एवं आयुष थीम पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और आम जनता को योग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कमलेश ढांडा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को क्षेत्रीय पोषण किट वितरित की जा रही है, जिसमें सुकाड़ी गुजरात, पंजीरी पंजाब, सत्तू बिहार, चिक्की महाराष्ट्र के व्यंजन शामिल होंगे और क्षेत्रीय एवं स्थानीय खानपान के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा के व्यंजनों की किट्स को भी अन्य प्रदेशों में वितरित किया जा रहा है। दूरदर्शन की स्थापना के आज 62 वर्ष पूरे हो गए हैं। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में केवल 3 दिन आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन किया गया। दूरदर्शन नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी पर्याय बन गया। 1982 में रंगीन टेलीविज़न आने के बाद लोगों का रुझान इस ओर अधिक बढ़ गया। हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रमों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। करनाल के गांव गढ़पुर खालसा में 100% टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने में ग्राम पंचायत, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्करों का अहम योगदान रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना टीकाकरण करने में करनाल तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और अब तक 11 लाख लोगों में से लगभग 8 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। जो जितने भी हमारे अब बचे हुए फर्स्ट डोज के बेनिफिशरीज़ हैं उनको हम कवर करें और हमारा ये मानना है कि हम इस वीक के अंदर मैक्सिमम जो है फर्स्ट डोज ज़िले की ख़त्म कर दें। जो लगभग 11 लाख हमारे बेनिफिशरीज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट के हैं 18 साल से ऊपर, और हम लगभग 7.5 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दे चुके हैं। गांव के सरपंच ने बताया कि जन जागरूकता से हमारे गांव में 100% टीकाकरण का कार्य किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। आंगनबाड़ी वर्कर ने बताया कि हमने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज गांव में सभी पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके लगभग 100% गाँव हो चुका है, क्योंकि लोग बड़े मेहनत किए हैं। अगर इंद्री भी वैक्सीन तो वहाँ भी गए, 1-2 बार कैंप हमारे गांव में लगे, यहाँ आए, उधर पर फूसड़ गाँव राधा स्वामी सत्संग है, वहाँ पहुँच कर लोगों ने लाइन में खड़े हो गए, वैक्सीन लगवाई। मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं, चाहे उनको सारा दिन खड़े होना पड़ा, वहाँ वैक्सीन लगा गया सब। हाँ, मतलब 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो हमने घर घर जाकर सबको समझाया है कि ये वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। लगभग 100% हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि टीकाकरण करवाकर वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सभी को कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। ये लगवानी चाहिए, सभी ने लगवानी चाहिए, बीमारी से बचेंगे। हाँ, लगवा लीजिए। हाँ, समझाया था, ये समझा कर जाओ ये भाई अपना ये कोरोना के टीके लो और जी साफ सफाई रखो।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 81वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुए इस सम्मेलन में प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की भूमिका पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन में लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि हमने लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए जो संकल्प लिया है उसके लिए सभी देशों को साझा प्रयास करने होंगे। दिन है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाएं तथा जनता के प्रति जवाबदेही बनाएं ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से जनता का कल्याण सुनिश्चित हो सके। आज इंजीनियर्स डे है, इसे अभियंता दिवस भी कहते हैं। आज महान इंजीनियर एवं भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती है। विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के कोलार में हुआ था। उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। अभियंता दिवस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विख्यात इंजीनियर स्वर्गीय मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। आज इंजीनियर्स दिवस पर राष्ट्र निर्माण में इंजीनियर्स के योगदान का अभिनंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि वे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और विकास के नए समाधान सुझाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विख्यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सभी मेहनती इंजीनियर्स को इंजीनियर्स डे की बधाई। हमारे ग्रह को तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए उनकी भूमिका का आभार जताने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। विख्यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 75 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 27,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 38,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.62% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,91,82,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 118 मामले सक्रिय हैं। वहीं कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.68% है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट उद्योग और ड्रोन उद्योग के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। 7.5 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए निर्देश, सभी विभागाध्यक्ष 1 नवंबर तक अपने अपने विभागों की स्कीमों व सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ना सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, स्थितियां अनुकूल रहीं तो जल्द ही शुरू होगी 1ली से 3री तक की कक्षाएं। सभी अध्यापकों और कर्मचारियों का शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा टीकाकरण। और राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान प्रदेश सरकार की एक नई पहल, हर आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका स्थापित करने का लिया गया संकल्प। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।